ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जीवन में जब हम प्रचार करते हैं तो कई बार ये प्रश्न आता है, कई बार, कि मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ फिर भी मुझे जप के प्रति रुचि नहीं है, मुझे रूप जप के प्रति आसक्ति नहीं है, अभी भी मुझे जप करने को बोर हो जाता है, क्या करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में इसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा की है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होते, हमारे विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक हम धर्म का आचरण नहीं कर सकते। और कर्म किससे करते हैं? हमारे इंद्रियों से करते हैं। और कर्म करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? वो मन से मिलती है। जब मन में दूषित विचार चलते रहते हैं, उसका चिंतन चलते रहता है, मनन चलते रहता है, तब तक इंद्रियां भी उसी प्रकार से अपना कार्य करती है। जिन विषयों का चिंतन मन करता है उन्हीं विषयों की ओर इंद्रियां भी कार्य करती है। और जब मन दूषित विचारों से भरा हुआ है और इंद्रियां भी उसी प्रकार से कार्य करती हैं, तो धर्म का आचरण परिपूर्ण नहीं हो सकता है। और धर्म का आचरण जब परिपूर्ण नहीं हो सकता है तो धर्म का जो परिणाम है, वैराग्य, वो निर्माण नहीं हो सकता है। धर्म आचरण करने से क्या होता है कि विषयों के प्रति वैराग्य निर्माण होता है। और जब धर्म का आचरण करते हुए, वैराग्य को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे भगवान के विषय में रति, भगवान के विषय में प्रेम, भगवान नाम के विषय में आसक्ति, भगवत सेवा के विषय में आसक्ति, भगवान के भक्तों के विषय में प्रेम, ये सब निर्माण होता है। इसलिए ये एक शास्त्रोक्त पद्धति है कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने की। ये कोई भावना प्रधान प्रवृत्ति नहीं है, या भावना प्रधान मार्ग नहीं है। भावना इसमें है, लेकिन केवल सेंटिमेंटल होकर इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको विचार पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने दिन भर के गतिविधियों को ऐसे रखना है जैसे वो भक्ति के लिए अनुकूल हो। हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारा कार्य, ये तीनों वस्तुएं भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल ही होने चाहिए। हमें दिन भर में फिर पुराने लिए हुए भोगों की याद आती है, युवा अवस्था में क्या किया था उसकी याद आती है, जो जो गलती की है उस पे कभी कभी ब्रह्मा मुहूर्त में ही चिंतन होता है। दिन भर में भी हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हमारी भक्ति की स्थिति, वास्तविक स्थिति वो है जब हम एकांत में रहते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, तो हम क्या विचार करते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति है। विश्व के सामने, भक्तों के सामने और लोगों के सामने हम बहुत सारा नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। एकांत में जो हमारी विचारधारा है वही हमारी चेतना की वास्तविक स्थिति है। इसलिए माया के प्रभाव में रहकर ये सब स्वाभाविक हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे मन को और हमारे इंद्रियों को भक्ति के अनुकूल बनाना चाहिए, हमारे कार्यों को भी भक्ति के अनुकूल करना चाहिए। और जब हम
प्रयत्न पूर्वक ये करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि कठिन कार्य है, लेकिन भक्त मेरा जो है वो बड़ी प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भगवान धीरे धीरे हमें शुद्ध कर देते हैं। हमारे बस में नहीं है वो, लेकिन कम से कम इंद्रियों से बुरा कार्य न करना, ये तो हमारे हाथ में है। मन में विचार आते रहते हैं, उसको रोकना शायद कठिन हो सकता है, लेकिन मन ने कहने के पश्चात इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करना कि नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हैं। जब ये 4 नियम हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी उस आदत से अच्छे विचार करने लगता है। और जिसका मन और जिसका एक कार्य पवित्र है, उसके हाथ से धर्म का आचरण बहुत ही अच्छी तरह से होता है। फिर उसे सहजता से विश्व के अनेक वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे भगवान के विषय में रति निर्माण होती है। अगर हमारी सारी साधना, हमारे सारे कार्य, हमारा सारा प्रयास, हमारा सारा व्यवसाय, हमारा सारा उद्योग, हमारे सारे कर्तव्य अगर धीरे धीरे क्यों ना हो, भगवान के रति में उनकी प्रगति नहीं होती है, भगवान की रति तक उनका आगमन नहीं होता है, तो हमारे सारे कर्तव्य, सारे हमारे कार्य, सारे व्यवसाय, सारा उद्योग व्यर्थ है, ऐसा भागवत कहते हैं। तो हम ही अपने ही इच्छा और कार्य से हमारे ये प्रयास को निष्फल बना देते हैं। तो यही हमें सोचना है। हमारे कार्य को यश देना है तो हमें ही उसके बारे में विचार करके उसके दिशा में प्रयास करना है। इसलिए हम जब सुबह जप कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जप जो है वो भगवान के ही संतुष्टि के लिए है, और ये जप भगवान के ऊपर प्रेम निर्माण करने के लिए है, भगवान के लिए ही है, और भगवान के प्रति रति प्रेम आकर्षण निर्माण करने के लिए है। उसी भावना से रोज सवेरे हमें जप करना चाहिए। तो जब रोज भगवान आपके और हमारे मन के भाव को देखते हैं और फिर एक दिन कन्विंस हो जाते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से भगवत रति, भगवत प्रेम, भगवान के नाम के प्रति, उसके जप के प्रति आकर्षण निर्माण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।